हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है मेरा बर्थडे और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मिड वीक एनालिसिस। लास्ट वीकेंड नहीं रिकॉर्ड कर पाया था बिकॉज जयपुर में संदीप जैन जी के साथ में था और बहुत मजा आया। एक जीतो का इवेंट था तो वहां पर संदीप जी ने मुझे इनवाइट किया था और 2-3 दिन लगे थे उनके साथ में। इट वाज वेरी वेरी गुड इवेंट। कॉन्ग्रेचुलेशन टू संदीप जैन जी फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ब्यूटीफुल इवेंट। तो मोटा मोटी लास्ट वीक के अंदर में अगर आपने देखा होगा कि डॉलर इंडेक्स और ग्लोबल मार्केट्स का जो टर्मोइल है उसने मार्केट की काइंड ऑफ वीकनेस थोड़ा सा रख रखा था और इस वीक सिचुएशन चेंज हुआ है। और ऑब्वियसली डॉलर का एक मेजर रोल है ये पूरे सिचुएशन चेंज होने में। तो शायद हम अपना अब सिचुएशन, इनफैक्ट लास्ट वेंसडे को मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें मैंने बोला था कि थोड़ा मून शॉट्स दिख रहा है, थोड़ा लग रहा है मेरे को कि जो मार्केट ओवरबॉट हो गया था वो अब न्यूट्रल जोन में आ गया है। तो यस, देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू लुक एट मार्केट। अब मुझे वापस से लग रहा है कि ये अब मार्केट ऊपर से रिकवर, नीचे से रिकवर कर गया है और डॉलर इंडेक्स जो है वो अपने ऊपर के लेवल को टच करके नीचे आ गया। तो पॉसिबली यहाँ से अब अपने को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो हमको शायद तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन एनीवे वो 10 स्टॉक तो है ना आपके पास, 10 स्टॉक तो करना ही करना था। और उसके अलावा भी अब नए स्टॉक्स में इवेल्युएशन हमारा चालू हो जाना चाहिए। बाय द वे, आज बर्थडे में मैं आपको 5 स्टॉक ऐसे ही बताऊंगा और जो मुझे लगता है कि आराम से लॉन्ग टर्म के अंदर में हमको उसको देखना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं whatever, नॉट नॉट ट्रेडिंग कॉल्स बट देर इज अ थीम जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया होगा पहले, बट देर आर थीम्स इन दोज 5 स्टॉक्स। और मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल 2 साल में आपको डिसेंट रिटर्न उनमें मिल जाएगा। मुझे नहीं पता कितना रिटर्न बनेगा, या मुझे ये नहीं पता होता है कि ये मल्टी बैगर है कि क्या है, वो सब मुझे नहीं समझ में आता है। मुझे इतना पता है कि इनमें पैसा लगेगा नहीं। और जब मुझे ये पता है ना कि पैसा लगेगा नहीं, तब मेरे को इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है जब मेरे को ये सोचना पड़ता है कि कितना रुपया आएगा। दैट इज एक्चुअली अ वेरी बैड क्वेश्चन टू आस्क व्हेन यू आर इन द मार्केट, राइट। तो चलिए स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ, वीडियो बंद करता हूँ और डिस्कशन करते हैं आपके साथ कि क्या होने वाला है मार्केट में। सो ये वी आर ऑलराइट। सो दिस इज द मार्केट। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये है डॉलर इंडेक्स। देखिए, डॉलर इंडेक्स अप ट्रेंड में था, इस अप ट्रेंड को इसने रिफ्यूट किया और तब से मार्केट भी यहाँ पर अप ट्रेंड में चालू हो गया। तो क्लियर कर देखिए, रिलेशनशिप वेल डिफाइंड है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और जब भी डॉलर इंडेक्स रिफ्यूट करता है कुछ, वो देखिए इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स भी रिएक्ट करता है। इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स रिएक्ट करेगा तो निफ्टी भी रिएक्ट करेगा। बहुत सिंपल सा है। अब यहाँ का जो एक अप ट्रेंड था उसको भी इसने रिफ्यूट किया। अब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको इसने ब्रेकआउट किया था, अब शायद इस लेवल के नीचे चला जाए विच इज 105.90। आप 106 मान लीजिए। इसका मतलब डॉलर अगर नीचे है तो इक्विटी मार्केट ऊपर रहेगा। बट अब डॉलर नीचे क्यों है ये भी तो समझना अपने को, क्योंकि ये देखिए यूएस का यील्ड कर्व जो है ये नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है? हो सकता है कि अब अगेन एक व्यू बन रही है। देखिए फेड क्या है ना, ये गेम खेलता है हम सबके साथ। हो सकता है एक व्यू बन रहा है कि दिसंबर में जो बात हो रही थी इंटरेस्ट रेट की, वो वापस से बात रिविजिट हो जाए। और जो फेड ने कहा है कि 1 साल 2 साल तक हम इंटरेस्ट रेट को वही रखेंगे, हो सकता है कि ये वापस से रिविजिट हो जाए। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आ गए, तो जिसके कारण ये नीचे चला गया, डॉलर इंडेक्स नीचे चला गया। और स्टॉक्स के अंदर में अब लग रहा है एक्टिविटी चालू हो गई है। सिमिलरली अगर आप इंडिया के अलावा अगर नस्डैक देखोगे तो वो भी ऊपर चला गया है। और अगर अपने डाउ जोन्स को देखेंगे तो वो भी ऊपर चला गया। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है देखिए, उनको ये सब देखना पड़ता है। जो लॉन्ग टर्म या जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको लिए मैटर नहीं करता है इतना आइडियली। बट जो शॉर्ट टर्म में मोमेंटम का काम कर रहे हैं उनके लिए डेफिनेटली ये सारी बातें मैटर करती है। ऑलराइट। अब चलते हैं, देखते हैं निफ्टी का क्या हो रहा है। तो ये निफ्टी, ये बैंक निफ्टी, ये मिड कैप और स्मॉल कैप, तो मोटा मोटी ये ट्रेंड को इसने ऊपर की तरफ तोड़ दिया है। तो दिस लुक्स पॉजिटिव। मिड कैप भी अब वापस से पॉजिटिव जोन में आ गया और यहाँ पर जो बैंक निफ्टी है वो भी पॉजिटिव जोन में आ गया। इनफैक्ट अगर अपने स्टॉकेज से मार्केट ब्रेथ को स्टडी करें तो क्या हम पॉजिटिव जोन में? यस, हम नेगेटिव से पॉजिटिव जोन में आ गए। ये देखिए, हम ओवरसोल्ड, थोड़ा सा ओवरसोल्ड हो गया था, उससे अब पॉजिटिव जोन में आ गए। तो यस, मार्केट इज लुकिंग अप डिसेंटली ओके। अगर आपके पास ज्यादा स्टॉक्स की पॉसिबिलिटीज है तो अब आप ज्यादा स्टॉक्स में भी पैसे डाल सकते हैं। ऑल्दो मैंने क्लियरली कुछ दिन पहले से कहा था कि 10 स्टॉक, उससे ज्यादा का अभी दिमाग में नहीं लगाना चाहिए। बट आई थिंक नाउ इज द टाइम वेर यू कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग इंक्रीजिंग योर एक्सपोजर इन मोर स्टॉक्स। और वो कैसे पता लगेगा स्टॉक्स? वेल, सेक्टर रोटेशन है ना, इसी को यूज कीजिए। इससे अच्छा कुछ नहीं है। आप देखिए जो सेक्टर में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है
उन्हीं सेक्टर के अंदर में हमको स्टॉक आइडेंटिफाई करना है और उनमें पार्टिसिपेट करना है। ये बहुत ही सिंपल है और बहुत इफेक्टिव है। मैंने मल्टीपल बार ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, लोगों को सिखाया है। अगर आप नहीं सीखे हैं अभी तक तो प्लीज सीखिए, बिकॉज सेक्टर रोटेशन इज एक्चुअली अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ टेलिंग यू व्हाट टू बाय एंड व्हेन टू बाय। ऑलराइट, तो ये हुआ हमारी कैसे करें क्या करें। अब बात आती है 5 स्टॉक्स की बात करते हैं जो मैं बर्थडे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो there are some stocks which I feel are good। देखिए, हो सकता है कुछ स्टॉक्स में मेरे पोजीशंस भी हो, तो मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि प्लीज बी वेरी माइंडफुल दैट आई मे हैव पोजीशंस, तो आई डोंट वांट यू टू जस्ट बाय देम बिकॉज आई एनीवे दीज आर वेरी लॉन्ग टर्म कॉल्स, दीज आर नॉट अ शॉर्ट टर्म कॉल की जिसकी हमको चिंता करनी चाहिए। तो वो जो 5 स्टॉक है, एक बार उसका वॉच लिस्ट खोल लेता हूँ। 5 स्टॉक कहाँ है? 5 स्टॉक्स, ये 5 स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो इनमें थीम्स बहुत अच्छी है। जैसे बीएससी, बहुत जबरदस्त थीम है बीएससी का एफएनओ सेगमेंट जो है वो जबरदस्त चल गया है। फ्राइडे को मैंने पता किया, उसका 75% मार्केट शेयर है। तो फ्राइडे तो बीएससी ने कैप्चर कर लिया। अब वो मंडे के लिए एक और प्रोडक्ट की तैयारी कर रहे हैं, वो है बैंकेक्स। बैंकेक्स जो बीएससी का जो है ना, वो थोड़ा मुझे लगता है पिकअप कर जाएगा, बिकॉज उसमें 10 ही स्टॉक्स हैं, वेर एज एनएससी का बैंकेक्स में 12 स्टॉक्स है। तो मुझे लगता है जहां पर कम स्टॉक्स होते हैं वहां वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, जहां वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी वहां पर ट्रेडर्स आ जाएंगे। तो अब बीएससी का जो एफएनओ सेगमेंट है ना वो सेट हो गया। उसके अलावा बीएससी के अंदर में आपको पता है बीएससी स्टार प्लेटफॉर्म है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है। तो उसका मोनेटाइजेशन भी हो सकता है वो बाद में शुरू कर दे। दूसरा बात मुझे पता लगा कि बीएससी का ट्रांजेक्शन कॉस्ट अभी काफी कम है, तो अगर वो मैनेजमेंट ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी रिव्यू कर लेना तो उससे भी इनका इनकम में फर्क पड़ेगा। तो बीएससी एज अ स्टॉक, अब देखिए ये मंथली चार्ट है, वीकली चार्ट है। तो मंथली चार्ट के अंदर में स्ट्रेंथ है। देखिए, ये सब स्टॉक्स में तो ऐसे काम करना पड़ेगा, कोई न्यूज आई और स्टॉक गिर गया कोई भी रीजन से, तो आप गिर गया तो एक बार वापस पार्टिसिपेट कर लो, बिकॉज जब तक मोमेंटम है, जब तक फंडामेंटल रीजन है, तब तक उनमें नया पोजीशन बिल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है। वेल, जस्ट अ कैविएट, हो सकता है कि मेरा पोजीशंस हो इन स्टॉक्स में, तो प्लीज वेरी वेरी बी माइंडफुल, अपना रिसर्च करिए, बिकॉज आई एम नॉट हियर टू गिव यू स्टॉक रिकमेंडेशन। आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू द प्रोसेस, एंड द प्रोसेस इज आइडेंटिफाई द थीम्स एंड एक्ट ऑन द स्टॉक बेस्ड ऑन द थीम। क्रिसिल, क्रिसिल जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। वेरी वेरी गुड फाइनेंशियल्स, बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। और मुझे लगता है कि ये जो कंपनी है, राकेश जी भी इसमें स्टेक होल्ड करते थे, ये जो कंपनी है, अगर ये कंपनी फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन करे ना, तो बहुत बड़ी कंपनी होती जाएगी, होती जाएगी। और आप इसका देखिए, रेवेन्यू ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ, कंसिस्टेंट ग्रोथ है। तो ये कंपनी जो है मुझे हमेशा से पसंद है। अब देखिए ये बड़े मूवमेंट्स देने के लिए तैयार हो रही है। तो आप, अगेन नॉट ए रिकमेंडेशन, प्लीज आप सोच समझ के काम कीजिएगा, बट आई फील इस स्टॉक में पोटेंशियल है कि आपको 1 2 3 साल के अंदर में अच्छा रिटर्न जनरेट कर दे। दीज आर नॉट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल्स, प्लीज। तीसरी कंपनी है डीमार्ट, इसको भी देखना चाहिए। देखिए, ये बहुत ही गिरी पड़ी कंपनी है, ऑल्दो मंथली चार्ट में देखोगे तो ये 2017 में 600-650 था, अभी 3800 हो गया। ये कंसोलिडेट कर रहा है कि रेंज के अंदर में भी है, रेवेन्यू ग्रोथ इसका है। द एडवांटेज ऑफ डीमार्ट जैसी कंपनी क्या होता है कि ये लोग बेसिकली ओन करते हैं, राइट। एंड इफ यू ओन, आपका यूनिट इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा होता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, रेंटल भी जो स्पेंडिंग है वो कम होती है। तो बिकॉज उसका यूनिट इकोनॉमिक्स इतना अच्छा है, उसके जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं वहाँ पे, उसमें कॉस्ट के बेनिफिट बहुत होती है। तो जो लोग डिमार्ट जाते हैं ना, वो डिमार्ट ही जाते हैं। अभी रिलायंस रिटेल के साथ में उनका कंपटीशन डेफिनेटली है, बट मुझे लगता है कि रिलायंस रिटेल अलग ही जोन में जाएगा, और डीमार्ट जो है उसको कॉम्पीट करना बहुत डिफिकल्ट होगा, बिकॉज ऑफ इट्स एडवांटेज ऑफ ओनरशिप ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज विच इट इज ऑपरेटिंग ऑन। उसके बाद ये देखिए, सीडीएसएल तो इंटरेस्टिंग स्टॉक है ही, ये फाइनेंशियलाइजेशन थीम का वन ऑफ द प्राइम स्टॉक्स है, जिसमें डीमैट अकाउंट और ग्रोथ ऑफ डीमैट अकाउंट और फ्यूचर ऑफ डीमैट इन इंडिया, ये सब को अगर क्यूमुलेट करे तो एक अच्छा थीम है। तो प्रॉब्ली इसमें भी इन्वेस्टमेंट्स तो डिसेंटली रह ही सकता है। और पांचवा, ये पेटीएम पे नजर रखिए, बिकॉज आई थिंक दिस स्टॉक अगेन हैज पोटेंशियल। अभी इनका बिजनेस मॉडल में काफी क्लैरिटी आ गया है। पेटीएम इज नाउ मोर ऑफ अ फिनटेक प्लेयर जो लेंडिंग में बढ़िया काम कर रहा है। ऑब्वियसली समय बताएगा कि वो कितना इस काम को और स्केल अप कर सकते हैं, बट क्लैरिटी के कारण क्या होता है, अब इनके पास इतना डेटा है। आप देखिए, जगह जगह पेटीएम के
जो पेमेंट कियोस्क है वो काफी अच्छा, इन्होंने इनोवेशन किया था, इन्होंने स्पीकर फोन इंट्रोड्यूस किया था। तो आप पेमेंट करते हो तो स्पीकर फोन पे आ जाता है ना कि आपका इतना रुपया डिडक्ट हो गया है या आ गया है। या वेरी गुड इनोवेशंस। तो मुझे लगता है ये एक फिनटेक इनोवेशन के अंदर में अब अच्छी कंपनी बन सकती है। अगेन, दीज आर नॉट शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशंस, ये कोई ट्रेडिंग कॉल नहीं है, नॉर दीज आर रिकमेंडेशंस। अगेन मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज जस्ट एन आइडिया शेयरिंग विथ यू कि भाई ये सबको देखा जा सकता है। अपना और डीप रिसर्च करिए हर स्टॉक के अंदर में, और कन्विंस खुद होइए। और देखिए चार्ट पर देख के दिखा दिया मैंने, तो इससे आपको एक फीलिंग आ रही होगी कि व्हाट आई एम थिंकिंग विथ रिस्पेक्ट टू दी स्टॉक्स। तो ये मेरी तरफ से जस्ट फ्यू नेम्स थे मेरे बर्थडे पे। रादर आई वुड नॉट encourage you to invest or trade in these stocks unless you have done your own due diligence। और अगेन वापस से एक कैवेट दे रहा हूँ कि आई मे हैव पोजीशंस इन दिस स्टॉक, एंड मैं सेबी रजिस्टर्ड फर्म को बिलोंग करता हूँ, तो हम वो सारे लॉज फॉलो करते हैं जो एक सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी को फॉलो करना चाहिए। ऑलराइट दोस्तों, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। और आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे बर्थडे की विश भी दी है, तो थैंक यू। और इस शनिवार को बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रिकॉर्ड किया मैंने, वो लाइव करूंगा। मार्केट के बियॉन्ड है, बट आई एम श्योर यू विल लाइक इट एंड यू विल अप्रिशिएट इट। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज टेक केयर एंड जय हिंद, बाय।